वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और ये है वीडियो नंबर 6 जिसमें बात करेंगे आप लोगों के साथ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यानी कि बोर्ड का एक इंपॉर्टेंट मेथड है जिसके बारे में बात करने वाले हैं, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। मैंने आपको बताया था कि सरफेस केमिस्ट्री की वीडियोस में कि जहां एप्लीकेशन आती है वहां मैंने बात किया था फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, मतलब एडजॉर्प्शन। आप लोगों को याद होगा अगर आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी तो एडजॉर्प्शन जो मैंने बताया था वहां पर बोला था कि इसकी एप्लीकेशन फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। बिल्कुल आप लोग वीडियोस को जरूर देखिए, पुरानी वीडियो से एक दूसरे वीडियो से लिंक रहती है ताकि आप लोगों को कंप्लीट नॉलेज मिल सके, कोई भी टॉपिक आपका स्किप ना हो सके। चलिए वीडियो को लंबा ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं वीडियोस को। तो देखिए ये है एप्लीकेशन है आपकी एडजॉर्प्शन की, जहां बात करने वाले हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। जैसा नाम आपको दिख रहा है ना, फ्रोथ मतलब झाग, तो फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस के थ्रू आपके साथ बात करने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होती है, कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर पानी का इस्तेमाल करके, कुछ कलेक्टर का, कुछ स्टेबलाइजर का इस्तेमाल करके आप लोग जिसमें से गैंग और कोर पार्टिकल को सेपरेट कर सकते हैं इस एक टैंक के थ्रू। एक जो इसका डायग्राम आपको दिख रहा है टैंक की तरह दिख रहा है, इस टैंक के एक डायग्राम के थ्रू ये रियल में कैसा टैंक बनाया जाता है जिसके अंदर ये सारी चीजें सेट की जाती हैं और आप इस तरीके से फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस से ओर को और गैंग को अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं डिटेल में। तो बात करते हैं हम सबसे पहले इसके प्रिंसिपल की। देखिए प्रिंसिपल क्या है कि दिस मेथड इज टोटली बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटिंग ऑफ द ओर पार्टिकल्स एंड गैंग बाय लिक्विड पार्टिकल, यानी कि इसका जो प्रिंसिपल होता है वो एडजॉर्प्शन पे काम करता है। मैं इसको एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल भी बोल सकता हूं या बोल सकता हूं प्रेफरेंशियल वेटिंग, यानी कि ओर पार्टिकल इज वेटेड बाय द ऑयल और इथाइल एक्सेंटेट एंड द गैंग पार्टिकल इज वेटेड बाय द लिक्विड। तो जो है लिक्विड है, वाटर है, इसके थ्रू जो पार्टिकल्स होते हैं गैंग वाले वो अलग हो जाते हैं और सरफेस पर जो कलेक्टर्स हम डालते हैं उनके थ्रू सारे पार्टिकल फ्रोथ फॉर्म में कलेक्ट हो जाते हैं। चलिए इस बात को हम डिटेल में बात कर लेते हैं तो आपको प्रॉपर्ली समझ में आने वाला है। देखिए तो ये तो था इसका प्रिंसिपल। सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन की, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियरली समझ में आ जाए। देखिए ये जो डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है ये फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस को पॉसिबल कराने का एक डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है, जिसके अंदर ये वाटर टैंक बनाया हुआ है। वाटर टैंक काफी बड़ा बनाया जाता है जिसके अंदर आपको ये एक मशीन लगानी पड़ेगी जिसमें आपका रोटेटिंग पैडल लगा होगा, यहाँ पर फैन लगा होगा, ठीक है, साथ में एयर पास की जा सके और साथ में यहाँ से एक इनलेट बनाना पड़ेगा जहां से हम ओर और पाइन ऑयल को, यानी कि जो कलेक्टर्स होते हैं उनको हम इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, ये तो था इसका कंस्ट्रक्शन जो आपने देखा। अब हम बात करते हैं इसमें काम कैसे होता है। देखिए इससे ओर और ऑयल, मतलब जो कंसंट्रेटेड ओर होती है, पाउडर फॉर्म में ओर होती है, उसको कंसंट्रेट करने के लिए हम क्या करते हैं, उस पाउडर ओर को इस इनलेट से इसके अंदर डालते हैं। या पूरे टैंक में पानी भरा हुआ है, आपको दिख रहा है ये पूरा टैंक पानी से भरा हुआ है। इस टैंक के अंदर हम लोग ऑयल के साथ और भी मिक्स करके डालते हैं। देखिए होता क्या है कि जैसे जैसे हम और इसके अंदर प्लेस कर देते हैं, ऑयल डाल देते हैं, उसके बाद तेजी से यहाँ से एयर फ्लो करते हैं, काफी प्रेशर के साथ एयर फ्लो होता है। उसके बाद ये रोटेटिंग पैडल लगा हुआ है, उसके यहाँ पे जो फैन लगा हुआ है ये फैन रोटेट करता है। ये फैन रोटेट करेगा ताकि यहाँ पे जितनी भी और पार्टिकल्स आए हैं विद ऑयल का मतलब हो गया कलेक्टर्स। बात करता हूँ कलेक्टर के बारे में बात करता हूँ। तो ये कलेक्टर के साथ चूंकि डला हुआ है, जैसे ही रोटेट करेगा तो पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन जो आपको दिख रहा है इस तरह का, ये मिक्सअप हो जाएगा ऑयल के साथ। जो चीजें हैं और पार्टिकल को सरफेस पर यहाँ फ्रोथ बना लेंगी, सरफेस पे ऊपर तैरने लगेंगी। ठीक है, तो इस तरह से पूरा प्रिंसिपल काम करता है, पूरा मेथड इस तरह से काम करता है। अब मैं बात करें तो कलेक्टर्स क्या होते हैं एक्चुअल में। देखिए कलेक्टर के नाम मैंने बताया, पाइन ऑयल, एक्सेंटेट और फैटी एसिड। Collectors are those chemicals which are used to separate out the ore particles, यानी कि वो केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो ओर पार्टिकल को सेपरेट आउट करके फ्रोथ बनाने के काम में आते हैं, यानी कि ये सभी फ्रोथ बनाने के काम में आते हैं। इसको बोला जाता है कलेक्टर्स। ठीक है, इसलिए इनको कलेक्टर बोला जाता है क्योंकि यहाँ से ओर पार्टिकल को निकाल के कलेक्ट करके सरफेस पे लेके आते हैं, फ्रोथ बनाते हैं, झाग बना देते हैं। ठीक है,
तो ये तो बात हो गई कि जब आप यहाँ पर और पार्टिकल को ऑयल के साथ मिक्स करेंगे, यानी वीकेंड से कलेक्टर के साथ मिक्स करेंगे, एक एयर बीम को ब्लो करेंगे, यहाँ पे पैडल को रोटेट करेंगे, इस फैन को रोटेट करेंगे, तो ये पूरा इंटरमिक्स हो जाएगा और जितने भी और पार्टिकल है वो सरफेस पर आके फ्रोथ बना लेंगे, यानी कि प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, जैसे फ्रोथ बन जाता है उसके बाद हम लोग ऐड करते हैं स्टेबलाइजर्स। स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं कि स्टेबलाइजर आर दोस केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच स्टेबलाइज द फ्रोथ, यानी जो फ्रोथ बना हुआ है काफी बड़ा ये प्रोसेस होता है, काफी लेंथी इसका ये डायग्राम जैसे दिख रहा है, इसी तरह टैंक होता है तो काफी अमाउंट फ्रोथ बनता है। तो ये फ्रोथ वापस ना खत्म हो जाए, इसको स्टेबल करने के लिए हम लोग क्रेसोल और एनिलीन, ध्यान रखना इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके स्टेबलाइजर कौन कौन से होते हैं, क्रेसोल और एनिलीन को इसके अंदर डाला जाता है ताकि ये फ्रोथ बना है ये स्टेबल हो जाए काफी टाइम के लिए। उसके बाद क्या करते हैं, फ्रोथ को पूरे कलेक्ट करते हैं, निकाला बाहर और हमें और पार्टिकल मिल जाते हैं और जितनी भी इम्प्योरिटी गैंग होती है वो इस टैंक के अंदर रह जाती है। चलिए अब ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हम बात कर लेते हैं इस मेथड में कौन कौन सी ओर को सेपरेट किया जा सकता है। देखिए जितनी भी मेटल की सल्फाइड ओर है, मैंने आप लोगों को टेबल बताई थी, उसमें जितनी भी सल्फाइड ओर है ये बेसिकली सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए, सल्फाइड ओर को कंसंट्रेट करने के लिए ये मेथड पूरा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए बेसिकली हमने दो वर्ड क्लियर किए, कैरेक्टर्स क्या होते हैं पूछा जाता है, स्टेबलाइजर्स क्या होते हैं पूछा जाता है। अब ये कोई भी मेटल ले लो आप, उनकी सल्फाइड ओर ले सकते हो, कोई भी मेटल ले लो, आपका कॉपर हो गया, जिंक हो गया और सिल्वर हो गया और लेड हो गया, कोई भी आप मेटल ले सकते हैं बट उसकी सल्फाइड ओर ही इस मेथड से कंसंट्रेट किया जा सकता है। अब एक काम और आता है आखिरी में, सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग डिप्रेजेंट्स की बात कर लेते हैं। डिप्रेजेंट्स क्या होते हैं, देखिए डिप्रेजेंट्स आर दोस केमिकल्स व्हिच इज यूज्ड टू सेपरेट द टू सल्फाइड ओर। सपोज अगर हमारे पास सपोज पीबीएस और जिंक सल्फाइड की जो ओर है ये दोनों का मिक्सचर मिल जाता है, तो हम दो सल्फाइड ओर को सेपरेट करने के लिए NaCN का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, NaCN का इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम होता है डिप्रेजेंट्स। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि जब दो सल्फाइड ओर आपस में मिक्स हो जाती हैं तो हमें केमिकल सब्सटेंस NaCN डालना पड़ता है, जिससे होता क्या है कि इनमें से एक मेटल ऐसा होगा और रिएक्टिव होगा, वो इसके साथ कंबाइन करेगा। सपोज इस केस में क्या होता है, जिंक इज मोर रिएक्टिव देन लेड, तो जिंक ट्रीट करता है इसके साथ सोडियम साइनाइड के साथ NaCN के साथ और एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना लेता है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मैं चैप्टर आपको अलग पढ़ाने जा रहा हूं जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नाम से आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वाला जो टॉपिक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन जाता है जिससे ये सप्रेस हो जाता है, यानी कि डिप्रेस हो जाता है। बाकी मेटल को आप अलग सेपरेट कर सकते हैं, फ्रूट बना के बाकी सेम प्रोसेस अप्लाई करते हैं और उसके बाद दूसरी बार में दूसरे मेटल को भी सेपरेट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखना, जो यहाँ डिप्रेजेंट डाले जाते हैं वो दोनों में से किसी एक ओर के साथ कंबाइन करने के बाद कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद वो डिप्रेस हो जाता है, दूसरी ओर को हम सेम प्रोसेस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी जिसमें मैंने आपको कलेक्टर, स्टेबलाइजर और डिप्रेजेंट जो पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड है उनको एक्सप्लेन कर दिया है और ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको पूरी प्रोसेस बता दी है, फ्लोटेशन प्रोसेस। उम्मीद करता हूं आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हर आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हर वीडियो में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट सपोर्ट करिए केमिस्ट्री अड्डा को। मिलते हैं आप लोगों को अगली वीडियो में, धन्यवाद।